तो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो डिस्कस किया था कि डेंटल पल्प क्या होता है। पल्प डिजीज है, इसके बारे में हमने discuss किया था। बारी है पेरी अपाइकल अपाइकल डिजीज कहलाते हैं, इनकी बारी है। तो आज अब इसके बाद हम करेंगे अपाइकल डिजीजेस। नॉर्मल पेरिडोन्शियल जो होती है हमारी, वो एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कि जब हम रेडियोग्राफ में पेरिडोन्टल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कोई अनोमली नहीं होती, कोई डिफरेंट चीज नहीं होती। रेडियोलुसेंसी रेडियोपैथिटी एक जो हमारी गिवन है वो होती है, कुछ अजीब सा नहीं होता। अगर अपाइकल डिजीज की बात करें तो अपाइकल डिजीजेस शुरू होते हैं रूट कैनाल के अंदर। जो इरिटेंट हमारे आते हैं, इरिटेंट से मुराद है कि कैरीज हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि दांत को नुकसान पहुंचाए, वो इरिटेंट होता है। तो पेशेंट सिम्टम्स जो होते हैं वो इरिटेंट्स के क्या हो सकते हैं। बाद दफा पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें सेंसिटिविटी हो रही है चबाने से। बाद दफा ठंडा गर्म से सेंसिटिविटी होती है। जहाँ एक्सपोज रूट्स होती हैं, जहाँ पे हमारी दांतों की जो जड़ होती है वो जहाँ से दिख रही होती है, अगर गम रिसेशन हो जाए उसकी वजह से जो है सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो पेरिडोन्टल डिजीज अफेक्ट कर रहा होता है वहाँ पे। बाज लोगों को बहुत तकलीफ दे पेन होता है कि चबाने में बहुत तकलीफ हो रही होती है गम्स में। बाज दफा स्वेलिंग हो जाती है, सूजन के साथ पेशेंट आता है। बाज दफा सिस्टमिक सिम्टम्स आने लगते हैं, तो फीवर भी हो जाता है, मलेज भी हो जाता है। ये दोनों सिस्टमिक सिम्टम्स हैं। तो साइन मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ अपाइकल इन्फ्लेमेटरी रीजन एंड रेडियोग्राफ ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। हमें कब पता लगेगा कि अपाइकल इन्फ्लेमेटरी रीजन है, बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है। बट बोन रिजॉर्प्शन हमेशा नहीं मिलेगी, इसलिए अनप्रडिक्टेबल होता है, क्योंकि ज्यादातर अपाइकल लीजन जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते जब तक देर ना हो चुकी हो। हमारे पास सबसे पहले आता है अपाइकल लीजन में सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस। सिम्टोमेटिक का मतलब है कि इसके सिम्टम्स मौजूद है, पेशेंट दर्द की कंप्लेन के साथ आएगा और ये डायग्नोज जल्दी होगा। सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस जो होता है उसमें हमें पीडीएल जो होता है, हमारे ये रूट है, रूट सरफेस के साथ हमारी पेरिडोन्शियम होती है, उसके साथ हमारी लैमिना ड्यूरा होती है। लैमिना ड्यूरा जो होती है ये बिल्कुल इंटैक्ट लैमिना ड्यूरा है इसमें, सही है। इधर की तरफ जो है ये इंटैक्ट है लैमिना ड्यूरा, लेकिन यहाँ देखिए लैमिना ड्यूरा के करीब यहाँ ये रेडियो लूसेंसी है, यानी कि जो डार्कनेस मौजूद है ना, ये शो कर रही है कि इन्फेक्शन है और अराउंड द रूट सरफेस। ठीक है। किस वजह से हो सकता है सिम्टोमेटिक पल्पल पेरियोडोंटाइटिस की? पल्पल डिजीज हुआ, मसला रूट कैनाल में था, रूट कैनाल फर्स्ट करें प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ, कहीं पे एक्सेसरी कैनाल रह गया तो इन्फेक्शन लीच आउट होता रहा और उसने पेरिडोन्शियम को अफेक्ट किया। ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन कर दी या ओवर सिलिंग कर दी। ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन हम कब करेंगे? रूट कैनाल करते वक्त हमने सही से जो है लेंथ लेंगे जल की, और जो है फाइल हमारी बार 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 बाहर जाती रही, ये ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन हुई। ओवर फिल क्या कि हमारी जो जीपी है वो एक्सेसिवली एक्सट्रूड कर गई, या जीपी के साथ हमने फिलिंग मटेरियल डाला वो एक्सेसिवली एक्सट्रूड कर गया। ओक्लूजन ट्रॉमा हो सकता है। ओक्लूजन ट्रॉमा भी दो किस्म का होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये कि ओक्लूजन ट्रॉमा सबसे कॉमनली ब्रुक्सिज्म की वजह से हो सकता है। ब्रुक्सिज्म क्या होता है? पेशेंट का दांत को पीसना, दांतों को आपस में मिलाना अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, तो ये ब्रुक्सर्स होते हैं। और ज्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ब्रुक्सिज्म के, वो हमारे पास नाइट ब्रुक्सिज्म में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा केमिकल कि हम क्लीनिंग और शिपिंग कर रहे थे, उस टाइम पे हमने इरिगेंट्स यूज किया और इरिगेंट यहाँ से लीच आउट कर गया। और रेस्टोरेशन इन हाइपर ऑक्लूजन, फिलिंग की, हमने फिलिंग को ऑक्लूजन चेक ही नहीं किया और वो ऑक्लूजन हाइपर ऑक्लूड रही फिलिंग, और ऊपर वाले दांत को जो कॉन्ट्रा लेटरल दांत है उसका, उस पर जाके उसने ट्रॉमा किया फिलिंग। ठीक है। इसके बाद जो है पल्प जो होता है ना सिम्टोमेटिक अपाइकल में, रिवर्सिबली इन्फ्लेम होता है, अक्यूट कंडीशन होती है, पेन बहुत तेज होता है। ठीक है, ज्यादातर। लेकिन बाद दफा ये इरिवर्सिबली इन्फ्लेम भी हो सकता है, और अगर
हमने इसका ध्यान नहीं दिया, टाइम पर ट्रीट नहीं किया, तो ये नेक्रोटिक भी हो सकता है। वाइटल, नॉन वाइटल तो दोनों के अराउंड हो सकता है, यानी कि वाइटल में भी होगा, नॉन वाइटल में भी होगा। और एक पर टेस्ट चाहिए होता है हमें कंफर्मेशन के लिए कि हमें एंडो ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना। पर टेस्ट हमें बताएगा कि कुछ वाइटल है या नॉन वाइटल है। वाइटल होगा तो सिम्टम आएंगे, नॉन वाइटल पर होगा तो इसका मतलब है कोई सिम्टम नहीं आएगा, तो नेक्रोज पर डेथ हो चुकी है। अपाइकल ईडीएल में अगर रेडियोग्राफिकली जो देखेंगे, बात दफा हमें रेडियोग्राफ नॉर्मल मिलेगा, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स नॉर्मल मिलता है इनिशियल रीजन में। लेकिन हमें क्या चीज देखनी है कि स्लाइटली वाइडेंड जो होगी ना, लैमिना ड्यूरा जो होती है, वाइडेंड मिलेगी। मैंने बताया था कि हमारे रूट्स के बाहर एक पतली सी लेयर जा रही होती है, दैट इज लैमिना ड्यूरा। रेडियोपेक सी लेयर होती है, दैट इज लैमिना ड्यूरा। और जब डिजीज होगा, अपाइकल डिजीज होगा, तो वो लैमिना ड्यूरा वाइडेंड मिलेगी, यानी कि चौड़ी हुई भी होगी। पेनफुल होगा परकशन के लिए, जब हम माउथ मिरर के बैक से टैप करेंगे टुक पर, तो पेनफुल होगी वो चीज। और एक्सटेंशन एक हद तक होती है लैमिना ड्यूरा, क्योंकि जाहिर है उसके अराउंड बोन है हमारी, लिमिटेड एक्सटेंशन होगी। और जब प्रेशर बिल्डअप होगा पेन इन्फेक्शन का, और उसको कहीं लीच आउट होने की जगह नहीं मिलेगी, तो बहुत शदीद तकलीफ के साथ होगा। फिर पेशेंट आता है, टीसें उठ रही होती है पेशेंट के। तो ये इस वजह से होता है कि जब लेमिना ड्यूरा एक हद तक वाइड हो गई, एक हद तक चौड़ी हो गई, अब उसके बाद जो है वो हो नहीं सकती। अगर सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस जो है पल्पाइटिस की वजह से होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पल्प जो है उसकी वजह से सैप हो रहा है, तो साइन एंड सिम्टम जो है वो रिस्पॉन्सिव होंगे हीट, कोल्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, पहले हमने सिम्टोमेटिक की बात की, अब हम के सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोन्टाइटिस की बात करेंगे। जो एसिम्टोमेटिक पेरिडोन्टाइटिस होता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, लॉन्ग टर्म होता है, स्लोली काम कर रहा होता है। ठीक है। इसमें जो है रेडियोग्राफिकली हमें विजिबल दिखेगा कि अपाइकल बोन जो है हमारी वो रिकॉर्ड हुई है। एक्सटेंसिव क्रीमिनलाइजेशन मिलती है बोथ कैंसरस एंड कॉर्टिकल बोन की। और टेंडरनेस भी मिल सकती है परकशन और पल्पेशन दोनों पे। और जो है लेकिन क्योंकि जो है स्लो लॉन्ग स्टैंडिंगली जो है तो नेक्रोस हो चुका होगा, पल्प नेक्रोस हो चुका होगा, तो देयर इज अ वेरी वेरी लेस चांस कि वो इलेक्ट्रिकल या थर्मल स्टिमुलाई से कोई सिम्टम हमें प्रोड्यूस करके दिखाएगा। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स है, पल्प डेथ हो चुकी है, रेडियोग्राफिक फीचर में हमें इंटरप्शन मिलेगी, लैमिना ड्यूरा की एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हमें दिखेगी रेडियोग्राफिकली। और कंफर्म जब हम टेस्ट करेंगे पल्प टेस्ट, तो हमारा पल्प नॉन वाइटल मिलेगा। एसिम्प्टोमेटिक माइकल पेरिडोन्टाइटिस जो होता है वो ज्यादातर जो है लोग उसको क्लास आइडेंटिफाई करते हैं सर्वाइकल ग्रैनुलोमा या सिस्ट। दोनों डिफरेंट है लेकिन रेडियोग्राफिकली सिमिलर दिखते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि जो है हम सिम्टम्स तो देखें, बट अक्सर ये मिक्स हो जाते हैं। और एक वाहिद तरीका है जिससे हम इनको कंफर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एक्यूट अपाइकल एब्सेस। एक्यूट अपाइकल एब्सेस जो होता है वो पेनफुल होता है, पेशेंट का एक सूजन होती है, प्रेग्नेंट एक्सुडेट दिखता है हमें अराउंड द एपेक्स। पीडीएल जो है वो नॉर्मल भी दिख सकता है, थिकेंड भी दिख सकता है, थिकनिंग ऑफ पीडीएल। वाइडेंड नहीं है, थिकनिंग है ये रेडियोपैथी। तो इस तरह से दिखता है। स्वेलिंग मैनिफेस्ट होती है, पेशेंट बड़ी सी स्वेलिंग के साथ आएगा आपके पास। रैपिड टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, और अगर एप्सिस को ट्रीट नहीं किया जाए तो ये सेलुलाइटिस पे कन्वर्ट हो सकता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल अगर बात करें तो इसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है, वायबल मैक्रोफेजेस दिखेंगे, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, हमारे इन्फ्लेमेशन के जो सेल्स हैं वो मिलेंगे। बैक्टीरिया हमेशा अब अपाइकल टिश्यूज में नहीं मिलते, या एफएस कैविटी में जरूरी नहीं है। वो इन्फेक्शन कर दिया वो लीच आउट कर सकते हैं और इसको सेलुलाइटिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो रैपिड ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, बड़ी सी स्वेलिंग के साथ आएगा, मॉडरेट टू सिवियर पेन होगा, पेन विद परकशन एंड पल्पेशन भी मिलेगा। टूथ मोबिलिटी भी मिल सकती है डिफरेंट ग्रेड की, ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलिटी साथ साथ होती है, पेशेंट की दांत हिल रहा होता है। और जो है लोकेशन ऑफ द एपेक्स और मसल अटैचमेंट का हमें देखना पड़ेगा कि स्वेलिंग कहाँ पे है,
किस रीजन में है, जिस रीजन में होगी। अगर सब मेंटल स्वेलिंग है तो मेंटालिस मसल को इन्वॉल्व कर रहा है, टंग के फ्लोर के मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, कौन कौन से मसल्स को इन्वॉल्व कर रहा है, ये हम स्वेलिंग का देखकर अंदाजा लगाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अक्यूट अपाइकल एब्सेस को हमें डिफरेंशिएट करना होता है लेटरल पेरिडोंटल एब्सेस से विद पल्प वाइटैलिटी टेस्टिंग। दो मेन डिफरेंस होते हैं, एक पेरिडोंटल एब्सेस होता है, एक पेरिअपाइकल एब्सेस होता है। पेरियोडोंटल एब्सेस की जो मेन चीज है ना, वो ये है कि डल पेन होता है, लेस सिवियर होता है। लेकिन अगर पेरिअपाइकल एब्सेस है तो उसको बहुत शार्प पेन होता है। ठीक है। पेरियोडोंटल एब्सेस जो होता है वो पॉकेट के थ्रू बनता है, और पेरियापाइकल एक्सेस एपेक्स के थ्रू बनता है। और जो पेरियापाइकल एक्सेस एक्सेस होता है उसका साइनस जो होता है पाइकली लोकेटेड होता है। लेकिन जो पेरिडोंटल एक्सेस होता है ना, उसका जो साइनस होता है वो लेटरल एब्डक्शन में मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं तो पता होनी चाहिए। क्रॉनिक कैपिटल एक्सेस, ये जो है ना, ये चीज, ये हमारी साइनस है। इसको अगर हम जीपी डालकर डायग्नोस करने का तरीका ये होता है, जीपी डालकर देखेंगे इसी इसी पे, जीपी अंदर जाएगी और आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से किसके साथ जो है एक्सेस एसोसिएटेड है। ठीक है। कंटिन्यूस भी हो सकता है, इंटरमिटेंटली ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट भी हो सकता है। पेशेंट आएगा, नमकीन टेस्ट आ रहा है, आप देखोगे छोटा सा साइनस ट्रैक्ट बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। पल्प टेस्ट आर नेगेटिव बिकॉज नेक्रोसिस हो चुका है पल्प का, बोन लॉस हो सकता है साइकल रीजन पे। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि नॉन सर्जिकल एंडो का मतलब है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो। इसके अलावा एक चीज आती है कंडेंसिंग ऑस्टियोआइटिस, ये थिक रिंग अराउंड द एपेक्स, कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म में मिलता है। अगर बहुत प्रॉपर एक्सरे हो तो उसमें बोन एक्सेसिवली डिपॉजिट हो जाती है। कौन सी बोन? ट्रेबिकुलर बोन अराउंड द एपेक्स ऑफ एन एसिम्प्टोमेटिक वाइटल। कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस को हमेशा याद रखना है, डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि ये व्हाइट ब्लड ग्रुप में होता है। रेडियो ओपेसिटी मिलती है, व्हाइट एंड रेडियो ओपेसिटी का मतलब है कि ये जगह व्हाइट है। रेडियोग्राफिकली अगर देखें तो डिफ्यूज कंसेंट्रिक रिंग होती है अराउंड द रूट ऑफ द टूथ, लेकिन टूथ हमेशा व्हाइट होगा। प्रोसेस एसिम्प्टोमेटिक होता है, बेनाइन होता है, हमेशा उसको एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर एकदम इन्फेक्शन हो गया है तो एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसको किसके साथ कंप्लीट करते हैं? इनोस्टोसिस के साथ, जो कि स्क्लेरोटिक बोन होती है, जो कि एक पैथोलॉजिकल एंटिटी है, यानी ये वो कोई डिजीज प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है।